जो भी क्रियाकलाप सुबह से करो सच्चे बनो। हैं? अगर तुमने रसोई में ऐसे उठा के खाया है तो उसके प्रति भी सच्चे बनो। तुम गवाहो, हमें यहां नहीं बताओ कि हमने ये करा। कोई अच्छी चीज लगी, इसको देंगे, इसको नहीं देंगे, लाओ ये हम खा लेंगे, इतनी रखिए, गपकत जाओ। इसके प्रति भी सावधान हो। रसोई से ही शुरू होगा तुम्हारा काम। साफ सफाई शुचिता मेरी कितनी है कि बाहर हम किसी को शुचिता दिखा रहे हैं, अंदर से है। दिखाने के लिए ये ज्ञान नहीं है, दिखाने के लिए रहनी नहीं है, सिर्फ अपने मन को सब चीज, ये तुम्हारा गवाह है झूठ और सच का। हमें नहीं बताओ, तुम अपने प्रति सच्चे बनो। अंतःकरण की शुद्धि ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। सत्संग, हर बात में बाहर की सफाई नहीं है, ये अंदर से तुम्हारी सफा हो। तुम किसी को लाओगे उससे ऐसे करना, ऐसे ऐसे नहीं। तुम सच्चे चले हैं, तुम्हें देख देख के सच सीख लेगा। अगर तुम सच नहीं चल रहे हैं तो नहीं सीखेगा। अरे वो भी तो ऐसे ही करते हैं तो हम भी करेंगे। तो करने में नहीं जाना है, बिल्कुल सच्चे बनो। कहीं जाओ, जैसे माँ बाप से लड़की जब शादी नहीं होती है तो पहले माँ बाप से ही पूछ के कहीं जाती है कि नहीं? ऐसे ही एक ना एक सिर पे रखना ही पड़ेगा। ऐसे तुम कहीं भी जाओगे, पहले गुरु आज्ञा, पहले आगे गुरु आज्ञा, गुरु बचनों से पहले आज्ञा लो। कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, कहाँ रहे या नहीं। मतलब अगर सच्चाई है, तुम पूरे दिन की शाम को वो करो। जब वो पूछे तुमसे आज कहाँ रहे, तो साफ साफ बताओ, साफ साफ बताओ, घुमा फिरा के नहीं बताओ। सत्संग में किस लिए नहीं आए? झूठा कि ऐसे नहीं कहो, एक लोग आ गए थे तो फिर हम वहां अटक गए थे, फिर ऐसे हो गया, फिर वैसे हो गया, ये नहीं। ये तुम्हारा कार्य फिट नहीं इसलिए हो गए। वहां कोई ना कोई तुम्हारी आलस रहा, चलो कोई बात नहीं, इनके ही साथ आज बैठ, है ना। या फिर बहुत समय तक टहले ले, कपड़े उतारा, अरे कौन अब कपड़ा दोबारा पहने, छोड़ो, है ना। तो ये बात तुम कह नहीं पाओगे यहाँ पे। तुम सच्चे भी हो, सत्संग भी है। सत्संग का मतलब सत्संग, सतोगुण ये जागृत हो जाता है। और सत्संग में, सचखंड में, सच के सिवा कुछ नहीं, आत्मा के सिवा कुछ नहीं, सब समाप्त हो जाए भीतर बाहर से। एक से बड़ा सरल है, कोई कठिनाई है हमसे सच बोलने की? है कोई कठिनाई है? कठिनाई इसलिए पड़ती है तुम वफादार नहीं है कि ये सब बातें उनसे बताएंगे तो कर नहीं पाएंगे, कहीं रोक ना लग जाए। है सी बात, कहीं रोक ना लग जाए। संबंधों में जाते हैं इसलिए नहीं पूछते, कहीं रोक ना लग जाए। और हमें जाना जरूर है, पूछेंगे तो पुछाई लगेगी, फिर हम जा नहीं पाएंगे। और सपोज वहां तुमने पूछा भी है, उसने मना कर दिया, तो भी आपके अंदर टिक टिक चल रही है, मन तुम्हारा नहीं लगा, ये बात भी तुम्हें सच्ची अच्छी नहीं लग रही है। अच्छी लग रही, हमें जाना था, अब बताओ इतना जाए उन्होंने रोक दिया, उसमें क्या दिक्कत थी? ज्ञान तो मेरे साथ ही था, गुरु तो मेरे साथ ही था, नहीं कहते हैं? तो ये क्या है, क्या है बताओ? मनमर्जी है। जैसे सास ससुर को लोग क्यों नहीं पसंद करते? क्यों नहीं पसंद करते बताओ? क्योंकि आजकल बहू बेटे आज्ञा में नहीं रहना चाहिए। समझ रहे? तुम भी इतनी अवज्ञा सास ससुर की क्यों करके, उनको क्यों नहीं लाइक किया? तुम्हारे होते हुए भी सामने क्यों नहीं लाइक किया? क्योंकि उनका अनुशासन मुझे नहीं अच्छा लगता है, मैं अपने इच्छा अनुसार चलना चाहता। ऐसे आने वाली पीढ़ी भी यही चाह रही है। तुम्हारा मंतव्य क्या था? तुम्हारा गंतव्य क्या था? समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा? आ रहा। तो गलती किसकी है? हमारी कि उन लोगों की? हमारी। सच्चे वर जब सफाई से तुम रहोगे, अब यहां कोई और नहीं है, सिर्फ तुम ही हो, यानी आत्मा ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
किसी की बात है, रास्ते में क्यों करते हैं? कितने कहाँ सावधानियां हैं। गुणों का गुलदस्ता बनाओ, किसी की बात नहीं करो। वाणी जितनी चली उसका मनन चिंतन निध्यास नहीं, मौन में जाओ। जो दृष्टांत चला या सिद्धांत जिस पे टॉपिक चला उसको कंप्लीट करो। ये तुम्हारी पढ़ाई है पढ़ाई। अगर बच्चों की यहाँ पाठशाला करी जाए ब्रह्म विद्या, क्या आप बच्चे यहाँ बेच पाएंगे? नहीं बेच पाएंगे। इतना आलस है, घर वाले आड़े आते हैं, जबकि बचपन से ही चाहिए। ना तुम फोर्स कर रहे हैं, ना वो फोर्स करना चाहते हैं। और हम रामराज चाहते हैं। क्या चाहते हैं बताओ? रामराज। रामराज मिलेगा? राम तो सच्चे थे, वो राजा राम होके भी शासन की बागडोर संभालने के बावजूद भी वो संत ही रहे कि नहीं? साधु ही रहे। अपने पराये का भेद नहीं है। सफाई से चलना, ईमानदारी से चलना, ये तुम्हारा ज्ञान। अभी थक जाते हैं तो शाम को नहीं निकलते वहां नहीं जाएंगे। जब आजकल के सब वो देखते हैं, जब निकलोगे, ये पढ़ाई है तुम्हारी, तुम बच्चों को कोचिंग के लिए भेजते, पर तुम कोचिंग के लिए नहीं जाते हो बताओ? जब कभी बहुत कसके वो लगाया जाता है, तुम लोगों की चाबी भरी जाती, 2-4 पहुंच जाते, फिर जो है 4 दिन बाद फिर ये सुस्त सन्यासी। ये ज्ञान नहीं है तुम्हारे अंदर, अभी भी अज्ञानता है। पहले के गुरु लोग इशारा करते थे, घर की बात नहीं मानते थे। वो किसकी मानते थे? गुरु की। जब तक जीवन में गुरु नहीं है तब तक घर की बात मानना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो भ्रष्टता आ जाएगी। और जब गुरु मिल जाए तो 100% गुरु की बात माननी इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा चरित्र का निर्माण अपने ही आप हो जाएगा। मान पाते हैं बताओ? नहीं मान पाते। काम धंधे कुछ ना कुछ तुम्हें अटका के बैठता है। काम ने क्यों पकड़ा हुआ है, क्यों जकड़ा हुआ है बताओ? मतलब कभी कभार की बात चलेगी, लेकिन एक नियम है ऐसा तो नहीं। किसी शरीर कोई समस्या है, वो चीज अलग है, वो चीज अलग है। वो तुम जानते हैं हमें कैसे क्या करना चाहिए, वो चीज अलग है। अगर तुम घर में हर कार्य कर सकते हो तो यहाँ ना भी इंपॉर्टेंट हो गया। वो तो कोई भी करवा सकता, उसकी तुम्हें चिंता लगी रहती, फिर यहां से थक जाएंगे, फिर वो कैसे करेंगे? तब क्या करो? जितने लोग हैं थोड़ा थोड़ा, यहाँ आना बेटा, यहाँ आना बच्चा, यहाँ आना हो, धीरे धीरे सबको। गुरुजी के यहाँ जाते हो, कोई नहीं कहता है कि ये काम कर लो, कोई कहता है ऑर्डर देता है? नहीं देता। बेटा यहाँ आना, क्या आप इतनी सेवा ले सकते हैं, कर पाएंगे? तो लोग कहते हैं हाँ करते हैं। क्या ये नहीं कि तुम करो, इसको करो, इसको करो, नहीं करते। तो ऐसे ही जितने सदस्य, सबको गुरुद्वारे की तरह, क्योंकि गुरुद्वारा है, सबको लगा दो, खुद भी लगो और सब लग जाओ। मिनटों में कार्य है कि नहीं? मिनटों में कार्य। ये नहीं कहो कि उसी को हम केयरफुल रखें। अगर वो घर का केयर से नहीं कार्य हो पा रहा है तो सत्संग नहीं छोड़ दो वहीं, लेकिन इसको बहुत अच्छे से कैरी करिए। इसको वो हो पाए या ना हो पाए, दुनिया में क्या सत्संग हो पाए या ना हो पाए, पर ये काम जरूर करो, क्योंकि वो संसार की महत्व को बहुत अच्छा वो देते हैं कि नहीं, पर ये इसके लिए नहीं देते हैं। और इसके लिए गुरु फोर्स करता है, वहां छूट जाए तो छूट जाने दो, ये कार्य पूरा करो, जो गुरु ने कार्य दिया है ये पूरा करो, चाहे किसी की लिफ्ट लेनी पड़े आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए। शाम मीटिंग सत्संग, कल कितना फोन किया सबको, यहाँ सत्संग में बोला था, सबके कान में क्या ढक्कन लगी हुई थी क्या था बताओ?
ये अच्छी बात नहीं। जो वहां न्यू लोग आते हैं वो समझ लेते हैं ना, इससे पता चलता तुम्हारी कितनी आज्ञा में तुम चल रहे हो, कितने नहीं चल रहे हो। तो तुम घर की आज्ञा में कैसे चलोगे? बच्चे तुम्हारी आज्ञा कैसे मानेंगे? भगवान तुम्हारे सामने वो तुम्हें आदेश दे और तुम उसका कहना ना मान पाओ, सौभाग्य होता है उसको मिलता है, कहना मान पाते हैं, होता है कि नहीं? उसका कहना नहीं मान पाओ तो फिर दुनिया वाले तुम्हारा कहना कैसे मान लेंगे? उसमें तुम इच्छा क्यों रखते हैं? वहां इच्छा रखते हो, और जो तुम्हारी इच्छा नहीं पूरी तुम नाराज। ये ब्रह्म, तुम आत्मा हो, बताओ, आत्मा तो नहीं हो। पर हमें इस बात की बुराई नहीं लगती कि तुम कहना नहीं मानता। ये गुरु वचनों का कहना, लाज रखना जरूरी, वैसे ही तुम्हारा जीवन बन जाएगा। लोग कहेंगे ये गुरु का बच्चा है। कभी बहुत पहले की बात है, तो यहाँ सत्संग में लेके भी आए। सत्संग में आने से कोई सत्संगी नहीं कहलाता है, कहलाता है 2-4 सत्संग जैसे तैसे बिठाया, लेकिन मन जब विषयों में लगा होता है, गलत जगह फिट होता है, वो नहीं निकलता, लाया गया तो हर जगह यही बात कह रहा मैं सत्संगी हूँ और कार्य गलत कर रहा है। तो मैसेज लोगों के पास क्या जाता है? सत्संगी सब ऐसे ही होते हैं, संत सब इसमें बैठ जाते हैं। गुरु को मनाई नहीं, भगवान को मनाई नहीं। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। फिर इधर उधर से ढूंढने की, कहीं भी अड़ोस हो या पड़ोस हो, वो सत्संग में आता ही नहीं है। हर जगह क्या कह रहा है? मैं सत्संगी हूँ। और सत्संग करने के यहाँ 2-4 ऐसे कोई सत्संगी है तो मैसेज जो गलत चरित्र का निर्माण है पहले से ऑलरेडी। यहाँ आके सत्संग में और आ गए, नाम सत्संग का रख दिया, कार्य वही चल रहा है, तो मैसेज जाता है, तभी लोग कहते हैं सत्संगी बहुत गलत है। एक दिन आता है वो आड़ ले लेता, मैं सत्संगी हूँ, मैं सत्संगी हूं, तो लोग देखते हैं तो ये कहते हैं ऐसे ही सत्संगी है। समझ रहे? यही हो जाता है कि नहीं? कोई नहीं। अभी एक दिन हम देख रहे तो सारे उसने बाल ऐसे ऐसे कैंची से सब कटवा दिए, इतने इतने हैं बाल। दुकान पे खड़ा देखा था, कपड़े की दुकान, उधर नहीं, इनके मंडी समिति की तरफ है दुकान, है कपड़े की। अड़ोस पड़ोस कहीं वो हमारी नजरों से बचने की कोशिश करते हैं और सबसे यही बात कहती मैं सत्संगी हूँ। कभी कभी हम घर भी चले जाते हैं तो सारा घर में ऐसे ही पड़ा रहता है, बच्चे लगे रहते हैं और खुद ऐसे करके बैठे, बस सारा समय फोन रहता है यहाँ पे, जैसे कोई जाए बटन दबा दी। तो बात करती, वो बात करने में भी मन नहीं लगता है। फिर सत्संग की चर्चा, फिर अपनी वो बात, ऐसे बात, ये सब करती है सत्संग के विषय में। फिर बहुत महिमा पुल सत्संग की बात, पर हम वो जानते हैं, हमें पता है। कोशिश ये होती किसी तरह से बदल जाए, मतलब कचड़े के पास भी महापुरुषों को बैठना अच्छा लगता है, शायद कहीं प्रेम पैदा हो जाए तो हो सकता है इन बातों से बदल जाए। समझ रहे? नाम रूप का नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है, किस लिए नहीं नाम बताया जाता? बाई द वे यहाँ वो बैठ गया, आके बदल गया, तुम उसको रोज उंगली करेंगे और बहुत गंदगी देखेंगे। समझ गए? सत्संग नहीं सुनेंगे, उसी को देखोगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि यहाँ बदलता नहीं है कोई, तो ये भी जानकारी नहीं, कोशिश करो कौन है, ये दिमाग दौड़ाना नहीं। इतने जो वचन चले हैं उनको याद करना है, जो सच्ची चीज चली है। ये गाइडेंस ऐसे ही तुम्हारे पास पातकी से पातकी आए, कभी वाइट नहीं करना। ये समझाने के लिए बात सिर्फ कही है। हो सकता वो गटर निकल जाए, और हो सकता तुम कितना भी प्रयास करो गटर ना ही निकले। अब इंद्रियों का जो रस पड़ गया तो नहीं निकलता, कभी कभार कोशिश भी करता तो वो क्या करता है, सत्संग ही छोड़ देता है, ये अब निकलने वाला नहीं। लेकिन नाम सत्संग का ही बोलता है।
तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। तेरा की अगर कोई रहने वाला पूछता है ऐसे कि वो सत्संगी ऐसे ऐसे, कि इन सब बातों को नहीं करिए। कोई एक दिन में जाने से सत्संगी नहीं हो जाता, बस इतनी बात कह दो, बात समझ जाएगा। ज्यादा बात नहीं उसके विषय में बुराई करने की जरूरत, बुराई तुम्हारे अंदर घर चले जाएगी। कोई कहे फला सत्संगी है और सत्संग में जाने का बदलाव है नहीं, ऐसे ऐसे करता है, जो कह रहा है उससे साफ कह दो, सत्संग में जाने से कोई सत्संगी एक दो दिन में नहीं हो जाता। और कहना शुरू कर दे हम सत्संगी हैं सत्संगी हैं, तो उस बात को मानने की आवश्यकता नहीं है, सत्संगी है। कर्मों में परिवर्तन नहीं, सत्संगी कैसा? यहाँ पे कर्मों का परिवर्तन होना चाहिए, तब तुम सत्संगी है। समझ रहे? कहने से क्या है, अगला व्यक्ति अपने आप समझ जाएगा। तो गुरु की महिमा का उस पर कोई वो नहीं, क्योंकि तुम्हारा इतना कार्य है। कोई ज्ञान को सुनने से कभी सच नहीं बोलता है। बोलता है? बताओ। जो सत्संग लागू करता है अपने पे, है ना, तो वो सत्संगी है। सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, सच ही बोलूंगा। भले सूली चढ़ा दी जाए, क्राइस्ट को सूली चढ़ाई गई, पर तुम आत्मा भी है और देह भी है। सूली चढ़ने से डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो पकड़ लिए गए हमें सूली ने चढ़ा दी जाए। यही तो बात है। इसलिए कोई कोई बिरला चढ़े 84 लाख, उसकी कटे, और मिलता सबको यहाँ सब कुछ है। यहाँ सत्संग में बैठने से सबको कुछ ना कुछ मिलता जरूर है, चाहे वो झूठ बोले या सच बोले। समझ रहे? इसलिए चाहे झूठ बोलो चाहे सच बोलो, बैठते रहना। एक ना एक दिन सच भी जीवन में सुनते सुनते कोई बात लग जाएगी, आ जाएगा कि नहीं, छोड़ के नहीं भागना। ठीक है कि हम वो जो चीज दीदी ने बताई है वो हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, अब हम नहीं जाएंगे, नहीं, आते रहो। वहां बैठ के तुम झूठ बोलते तो यहीं बैठ के झूठ बोलते रहना, ठीक है। सच में बैठते रहो, कभी तो मन को शर्म आएगी ना, आएगी कि नहीं आएगी? आ जाएगी। हलचल नहीं आने दो जीवन में। आत्मनिश्चय भी तुम्हारा है और जीवन में हलचल भी है। तो आत्मनिश्चय कैसा है? उठावा धरी भी है, दिन भर मन से करते हो, 3 तिकड़म। तो निश्चय में नहीं है, मन में अंदर, बाहर से उठावा धरी सब करनी है। ये उठावा धरी नहीं करोगे तो साफ सफाई बाहर कैसे रहेगी? ठीक है। रीजन क्या है? मंदिर देवालय में सब कार्य करते हो, वहां कुकिंग दाई माई सब प्रसादी बनती है, मंदिर में साफ सफाई झाड़ू आड़ू सब लगती है, पूजन भजन सब होता है। ऐसे ही अपने घर को मंदिर बनाना है। अब वहां का पुजारी तनख्वाह लेता है तो तुम्हें तनख्वाह नहीं लेनी है। मंदिर में जो रखता है, किसी ने मंदिर बनवाया, पुजारी रख दिया, हम तुम्हें तनख्वाह देंगे, तो तनख्वाह पे नियुक्त है, वो नौकर है, पुजारी नहीं है। समझ रहे हो? कौन है? नौकर। जो भगवान की पूजा के लिए पैसे लेता है वो कौन है? नौकर। चाहे वो भागवत सुनाए या कुछ भी करे, तुमने उसको खरीदा हुआ है, कुछ भी करवा सकते हो। समझ रहे? खरीदा है तो डेट भी चेंज कर देगा, जहां कम और ज्यादा मिलता है वो इधर उधर हो जाएगा। मां सैलरी मिलती है, सैलरी पे पूजा हो रही है, तो क्या भक्ति है? सैलरी नहीं मिलेगी तो वहां पुजारी नहीं रहेगा, तो पुजारी नहीं है, वो सर्विस करने आया है। सही है या गलत है? अगर तुम सत्संग के बदले में 1 रुपया भी अपने जेब में डालते हो सत्संग के नाम से, तो तुम क्या हो? भंगी। इसलिए शायद तुम आगे के लिए तुम ही तैयार हो रहे हो,
हम जो करेंगे वही तुम सब करोगे, करोगे कि नहीं? भगवान कृष्ण ने कहा जो मैं करूंगा वही तो करेंगे अन्य भी लोग। भगवान ने कहीं किसी से सेवा के बदले में कुछ मांगा नहीं है, और सेवा भी ये नहीं कहा कि मैं कर रहा हूं करके। जो ईश्वर करवा रहा है वो हो रहा है, मौन करके की है, मशहूरी करके नहीं। करते गए, सबको देते गए, चलते गए, राज्य दिलाते गए सबके। निर्मल के बलराम है। ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए ज्ञान को सुनिए, ऐसे बनो आंख से आंख मिला सको। पापी व्यक्ति नहीं आंख मिला पाता है, नजर से नजर कैसे मिला पाएगा? नहीं मिला पाएगा ना। जो सच्चा है वही तो आंख मिला के बात करेगा, नहीं तो नहीं मिला सकता। तो इन बातों का ध्यान, इसीलिए सत्संग है, और कोई बात होंगे, तुम सब ज्ञानी हैं, पर इच्छा वासना के कारण, अधिक डिमांड के कारण हम सच को छोड़ बैठे। सत्संग में यही चीज, जब ये चीज आ जाएगी तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये तीनों अपने आप घोड़े। सावधान, लगाम किसके हाथ में? लगाम मेरे सतगुरु ने पकड़ी है। मन बुद्धि का मैं साक्षी हूं। मन और बुद्धि क्या कर रही है इसका मैं साक्षी हूं, मतलब देखने वाला। जब मैं देखने वाला, उनको निर्देश तुरंत गुरु ज्ञान के द्वारा, कृष्ण की वाणी के द्वारा, अर्जुन के उद्वेग हुए, घोड़े शांत हो गए। ऐसे गुरुवाणी के द्वारा हमारे ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चंचल घोड़े, लगाम गुरु ने पकड़ी है। लगाम कैसे? अर्जुन की जो है घोड़े, उद्वेग घोड़े हैं, तो अर्जुन के रथ में बैठा, यानी अंतःकरण शुद्ध है अर्जुन का, वहां बैठे हुए और देख रहे हैं। वाणी, वाणी तुम्हारे अंतःकरण में है, तुम साक्षी हैं, तुम देख रहे हैं। इंद्रियां क्या कर रही हैं? तो लगाम है ना, चाबुक भी है। एक हाथ में प्रेम में भरी बंसी, एक हाथ में चक्र सुदर्शन है। तो तुम्हारे सारथी कहाँ बैठा है? भगवान कृष्ण कहाँ बैठे हैं? तुम्हारे हृदय में। वो शक्ति कहाँ है? प्रेम कहाँ बसता है? हृदय में बसता है, बसता है। तो उससे अगर प्रेम है तो कोई दूसरा नहीं बैठेगा, फिर वो तुम्हारा साक्षी है। तुम साक्षी बन के नित्य अपना कार्य करते रहेंगे। दाएं बाएं कहाँ मोड़ना है इन घोड़ों को, चारों को, किधर? धर्म की ओर। तो भगवान ने किधर रथ ये मोड़ा? धर्म की ओर, धर्म की स्थापना के लिए रथ को, और इन चारों घोड़ों को लगा दिया। धर्म की स्थापना के लिए इन चारों को लगा दीजिए। शुद्ध है, पाक है, पवित्र है। लगाम अपने हाथ में रखिए, गड़बड़ी करे ऐसे, चाबुक भी है हाथ में, किधर जा ले? चलो इधर है। ये तुम ही हो, सब तुम्हारे ही अंदर वो है साक्षी सत्य स्वरूप। कृष्ण तुम्हारे ही अंदर बैठा है, वो शक्ति तुम्हारे ही अंदर है। तो ये अच्छी भली बात याद रखो। ये कार्य तुम्हें करना होगा, हम नहीं कर सकते, आपको ही करना होगा। बता सकते, ईमानदारी अपने साथ सब जो है निभाओ। है ईमानदार अपने प्रति। अब कभी अंदर में बिजनेस वालों को बात आ जाती है, समझ में नहीं आए तो पूछ लो, ठीक है। दाल में कंकड़ी भर नमक तो खाने में अच्छा, अगर ज्यादा पड़ जाएगा तो कड़वा हो जाएगा, नहीं खा सकते। जो बिजनेस करते हैं उनकी जॉब नहीं है, तो भगवान कहते ना कितना खाओ, जो खा पाओ उतना। सौदा करती हैं, बिजनेस करते हैं, तो 100 रुपए पे परसेंटेज जुड़ा होता है, जैसे ब्याज का होता है कि नहीं? ऐसे परसेंटेज है 100 रुपए पे। 10 रुपए पे तुम्हें 10 रुपए की चीज है, उस पर कितना मिलेगा? यह सबको जो बिजनेस करते हैं उनको पता है। लेकिन 10 रुपए की चीज अगर 10 में मिले तो क्या कह रहे हैं?
जितनी दाल है उतना ही नमक डाल दो, तो क्या दाल खाएगी? ये पाप है। क्या पाप है? उसमें ये नहीं खुश हो, देखो हम इतनी, अब ये तुम्हारी दुकान, ये निश्चित है, ये नमक ज्यादा है, थोड़े दिन बाद ये तुम्हारी दुकान ठप होने वाली है, कोई नहीं आएगा। अगर चल भी रहा है तो उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। जब तुम्हें उसी परसेंटेज पे तुम्हारा घर परिवार, पहनना ओढ़ना सभी चल रहा है, वहां ग्राहक तुम्हारे, तुम सही ढंग से सौदा करेंगे तो वहां ग्राहक, कस्टमर ज्यादा पहुंचेगा। पहुंचेगा कि नहीं? कस्टमर ज्यादा पहुंचेगा। भैया वहां चलो, चीज अच्छी रखोगे, दाम सही लगेंगे, और तुम्हारा गाइडेंस, कस्टमर कौन है? भगवान है। कस्टमर कौन है बताओ? भगवान है। उससे हमारा बिहेव नहीं अच्छा होगा तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। या हम एटीट्यूड दिखाएंगे तो बिजनेस चलेगा? इसके लिए मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। यहां से तुम सबको ट्रेनिंग मिल रही है, मिल रही है कि नहीं? किसकी ट्रेनिंग? अपने आप को चलाने की ट्रेनिंग। ये आपकी दुकान है, इसमें बैठे उसके मालिक तुम हो। कैसी सामान है, कैसी नहीं है, ये ध्यान तुम्हें देना होगा। किसी को हम देते हैं कैसे अहम करके देते, या कुछ बन के देते कि ऐसे सहज है ही भगवान। सहजता, सरलता। संसार को जो सर्विस करते वो सर्विस करते हैं, जो कहते ऊपर ही कमाई तो वो चोरी है। सर्विस का वेतन, तनख्वाह मिल ही रही है, मिल रही है कि नहीं? अब ऊपरी इनकम का मतलब चोरी। चोरी। इसीलिए तो लोग सत्संग में, सचखंड में नहीं बैठते हैं, क्योंकि ये सब नहीं कर पाएंगे। अब ये कहो कि नहीं कर पाओगे तो माफी मिलेगी तुम्हें? नहीं मिलेगी। कई ऐसी जानलेवा बीमारियां तुम्हारे घर में पैदा हो जाएंगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, जितना तुमने कमाया होगा ऐसा, वो सब तुम्हारा लग जाएगा। वो ढेर भर जो लग रहा है वो नहीं है। अगर एक कोई ऐसी बीमारी आ गई तो सब चला जाएगा, चला जाएगा, कर्जा भी हो जाएगा। वो देखने में लग रहा है कि इतना पैसा हो गया। या फिर तुम्हारे बाल बच्चे गलत तरीके से रहने लगेंगे, हराम की कमाई घर में, क्योंकि आराम का खाया जा रहा है तो उसका असर होता है। पवित्र नहीं है वो, प्रसादी नहीं है वो, जहर है, मिलावट है, ये विचारों का, ये पॉल्यूशन, चापलूसी का, तो वो असर बच्चों पे करता है। करता है कि नहीं? गंदा, शुद्ध हर चीज हो तुम्हारी, खाने पीने वाली भी शुद्ध हो, पॉल्यूशन मुक्त नहीं हो। ये सब चीज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या वस्त्र भी पहन रहे हैं, कैसा पैसा है? अन्न खरीद या सब्जियां कैसे पैसे से हम खरीद के ला रहे हैं? कैसे ये आ रही है? ये बहुत, ये गृहिणी को देखना पड़ता है। गृहिणी ऐसी हो कि कम से कम चीज में बहुत अच्छा कार्य करके दिखाए। बहुत नहीं होने की आवश्यकता, जितना है उतने ही में गुजारा। थोड़े में शुक्र कीजिए, ज्यादा में सब्र कीजिए। समझ रहे? तो जब पैसा अनाप शनाप हो जाता तो उल्टे सीधे पैर पड़ने लगते हैं कि नहीं? गलत खाना, गलत पीना, गलत चलना। अब अक्सर ये बात आती है, सब तरह की बात बताए, क्या करें, मजबूरी है। हम तो नहीं करना चाहते पर अधिकारी करा रहे हैं, क्योंकि वो लेते हैं, फिर मुझे जेब से देना पड़ेगा, जेब से देना पड़ेगा, तो मेरी मजबूरी है। भगवान से कहो, प्रभु या तो इससे बचाओ या फिर इनको बदल दो। मैं नहीं करता, कोई करवा रहा है, मैं उसकी आज्ञा में हूं, जिसकी जॉब मैं कर रहा। जो ऊपर बैठे हैं वो सब लेते हैं। इतना हमारे पास नहीं है कि हम घर से जिसके लिए निकले उससे ज्यादा तो हम कहां से क्या करेंगे। प्रभु आप जानो, मेरा आपसे समर्पण है। जिए हिलाएं तिए बाबा, जिए ढलाएं तिए बाबा। ये सब चीजें हो सकता है उस सर्विस से ही, ऐसी सर्विस ही से तुम्हें बचा ले, कुछ और पकड़ा दे।
अब यहाँ ये नहीं होगा तो बड़ा सौभाग्य है कि नहीं है। तो इन चीजों का भी विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कितने दिन की जिंदगी, कोई जेब नहीं है, कुछ लेके नहीं आए, लेके नहीं जाओगे। इसलिए हवस, ये पैसे की भूख नहीं बढ़ाओ। अक्सर लोग सत्संग में देखते, भैया बहुत बड़ा पैसे वाला, कितना सम्मान उसे मिल रहा, बड़ा ऊंचा, उसके लिए कितनी तैयारियां, उसको ऐसे ही हम भी प्राप्त कर ले। तुम जो है सत्संग सुनने की जगह लतसंग शुरू कर देते हो, क्योंकि सत्संग में ये चीजें देख के बाहर की वो तुम शुरू कर देते, अंदर वाला ज्ञान रह जाता है। वहां गए तो हमने देखा इतने इतने अच्छे लोग, इतना अच्छा पहनावा, इतने उसमें चल रहे, तो उनको वीआईपी सीटें मिल रही थी, तो और हमको भी वीआईपी कैसे प्राप्त करें, होता है मन में वीआईपी हम कैसे प्राप्त करें। स्टेज सबको होता है सत्संग में आने के बावजूद भी। ये वीआईपी ने ही तुम्हारी नाक काटी डाली है, वो वीआईपी। तो वीआईपी कौन है? परमात्मा है, जो नंगा है, कभी पहनता नहीं है। तुम उसके बच्चे हो। कौन है नंगे के? ना वस्त्र ना भूषण, कुछ नहीं है, और ज्ञान तत्व ज्ञान लेने आए आत्मा का। तुम देखते हैं सबको, अरे वो सब चलते हैं, बड़े बड़े लोग ऐसे चल रहे हैं, तुम भी कहते। तभी नहीं कहा कि जब बड़े लोग गलत तरीका अपनाते हैं तो अगले भी अपनाना शुरू कर देते। ऐसे ही उनके फूल माला पहनाई जा रही, आरती उतारे, रुचना होगी, तो चलो क्या करते हैं, ऊपर से भी कर लेते हैं, अंदर बने ना बने, यही चक्कर हो गया बुरा। समझ रहे? नहीं करो। हम आपको मना करते हैं, आपकी वैल्यू कोई बढ़ाए या ना बढ़ाए, जूतों में बैठा ले तो जूतों में बैठना, पर अंदर से तुम्हारे अंदर करार होगा, मैं श्रेष्ठ हूं, जूता किसी को नहीं मिले, हमें मिले। समझ रहे? जूते किसी को नहीं मिले तो वीआईपी तुम हुए कि वो हुआ? बता। जूते पे बैठा वो वीआईपी हुआ ना? सिंहासन पे बैठा वो वीआईपी नहीं है, वो बाहर के सिंहासन पे बैठा, तो आत्मा की गद्दी पे बैठा है। तो राजा कौन बताओ? सब बोलो। तो यहाँ आने वाले जो है उनका सबका अवगत करो, लेकिन रहो कैसे? जैसे तुम्हें यहाँ सुनाया, सच्चाई से है तो डालो, कोई बात नहीं है, मना ही नहीं है कुछ, लेकिन ये रीस नहीं करो, मतलब मेरा कहने का। चलो जे अप्पा खाते तो हम भी अप्पा खा लेना, ये गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, दिखावा नहीं करो, सो नहीं करो, सादगी से रहो। अंदर की सादगी हो तो बाहर भी सादगी होगी कि नहीं? खुश रहना, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारा पहनावा यही है, हंसना, मुस्कुराना, शुक्राना, और तुम उनसे अच्छे लगेंगे। वो घंटों तैयारियों में लगाएंगे, लेकिन तुम चुटकियों में। तो परमात्मा चुटकियों में सब संसार की व्यवस्था करता है। जो ये करता रहेगा तो व्यवस्था करेगा, बताओ, व्यवस्था करेगा, चुटकियों में कर पाएगा? इतना वर्णन रखे बैठा है वो, कितनों को 84 लाख योनियों का हिसाब किताब पल भर में करता है। वो ज्ञान है, वो हो तुम। साजे ही सज्जा सजाते रहोगे तो कब होगा? यही कारण है सत्संग से टाइम सेटिंग ना हो पाना है, ज्यादा नहीं। हमें भी नहीं बताया कि तुम ऐसे रहो जैसे पहले रहते थे वैसे, पर उसकी आसक्ति निकाल दो। अमीरी गरीबी की अंदर में जो फांस पड़ी है वो निकाल दो। ना अमीर हो ना तुम गरीब हो, तुम बादशाह हो। गुरु ने बनाया कि नहीं? अंदर की खुनकी से किसी अमीर को देख के डरो नहीं, तुम्हारे जितना अमीर कोई नहीं है। पीछे खिसक जाते, बोलने में जीभ लड़खड़ाने लगती है। जो बात है उसे रखो, अगर सच्चा तुम्हारे पास प्योरिटी है। सम्मान से बोलो, अहंकार से नहीं। जरूरी नहीं तुम श्रेष्ठ जन है, जरूरी नहीं जो तुम्हारे अंदर है तो अंदर ही रखो, जरूरी नहीं उनको दिखाओ। बस ज्ञान की निम्रता बाहर से तुम्हारे अंदर हो। ये नहीं सोचो कि देखो ऐसे नहीं, ऐसे कुछ नहीं सोचना। कौन कैसे जी रहा है तेरा की, ज्ञान एक साथ सभी के पास है। तो ये समता योग है। बड़े आराम से रहो, मौज से रहो, कोई कठिन काम नहीं है। हमें तो ये लगता वास्तव में बाएं हाथ का खेल गुरु ने हम लोगों को पकड़ा दिया है। अगर फिर भी हम कठिन करके जीते हैं तो ये हमारी गलती है, सही ना समझ पाना।
शेर जंगल में अकेले चलता है। बहुत अच्छी बात हमें लगती है गुरु जी के शब्दों की, क्या महिमा करें। बोला शेर जब होता है, नहीं कहते अक्सर लोग भैया हिम्मत नहीं पड़ी क्या करें, हमें तो डर लगा, कहना चाहते थे डर की वजह से नहीं कह पाए। तो क्या तुम बकरी हो या बिल्ली हो, पढ़ाई यहां करते हो। भाई शेर का बच्चा शेर है तो शेर से बात करने मिलने में क्यों डरेगा। पता नहीं क्या कह दें क्या ना कह दें, ये बात हम रखें, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कैसे कहते, तो इसके मतलब इस ज्ञान को नहीं सुना। शेर का बच्चा है, कभी शेर इसके पास जाने से डरता नहीं है। ये पॉइंट जेब में डाल लेना। अगर डर लग रहा है हमसे, डर लगे, डर नहीं, शेर का बच्चा शेर से नहीं डरता है। क्यों डरेगा। शेर तो अपनी सारी जो है चीजें तुम्हें बता देगा और सब कंप्लीट कर देगा, डरोगे नहीं। क्या करेगा, चिल्लाएगा चिल्लाएगा, पर मैं शेर का बच्चा हूं, रहूंगा तो उसके ही पास, कुछ भी करे। समझ रहे, डरो नहीं। ये कारण क्या होता, लोग कहेंगे अरे इनका कितना डांटा गया, तो बड़ी शर्म की बात है। तुम किस बात की, तुम शेर के बच्चे, तुम बाप, तुम शेर हो, तुम्हें शर्माने की बात क्या है? तो मान अपमान इनसे ऊपर हो जाओ। लोग हंसेंगे हंसेंगे, तुम्हारी वजह से हंस लेंगे पगले। तुम्हें भी खुश होना चाहिए, चलो हमारी इस वजह से ये हंस तब भी रहे हैं, तुम भी खुश हो जाओ, तुम दुखी हो जाते हो। तो यही आत्मा की स्थिति नहीं है। ये सब तरह से तुम्हें पालता है, निचोड़ निचोड़ के, कपड़े को निचोड़ता रहता है, ये मोह निचोड़ता है? तो अपने मान सम्मान इससे बहुत मोह है, अभी इससे है मोह, तभी तो ये चीजें सताती हैं। कोई आरती उतारे, कोई माला करे, कोई कैसे करे, करे तो उनका भाव, कोई जूतों की माला पहनाए तो उनका भाव। तुम्हारा क्या करना है? पहन लो, रोज फूलों की माला पहनी, आज जूतों की पहन लो। ये इसके लिए, ये ज्ञान इसलिए है। तो तुम फूलों की तो माला पहना लेते हो, रुचना करा रहे, पर जूतों की माला से थत्तर रोटी कांपती है। तो क्या आत्मनिश्चय पक्का हुआ? यही करना, बाकी यही कार्य करो जाके। कैसी भी सिचुएशन हो, हम अपने निश्चय में खरे उतरें। ज्ञान इसीलिए है कि नहीं? तो फिर तुम्हें कोई दुखी कर पाएगा? तो हमेशा आनंद तब रह पाओगे, हमेशा आनंद। नहीं तो कभी आनंद में आएंगे, कभी जो है नीचे जाएंगे, कभी ऊपर आएंगे, कभी नीचे जाएंगे। ये स्थिति नहीं है। ठीक।